नमस्कार दोस्तों, डियर सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज आपके लिए लाए हैं जो अरो यारो 2021 में पूछा जाने वाला बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य, जिसमें अधिकतम बच्चे गलत करते हैं। आप देख लीजिए और उसके बाद आप 10 में 10 सही करके आएंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, आपको दिया गया है कि अशुद्ध वाक्य पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। पूज्य पिताजी को प्रणाम। आप इसमें और इसमें अंतर देख लीजिए। इसमें पूजनीय लगाया गया है। पूजनीय शब्द पिताजी के सामने नहीं लगाना था, पूज्य पिताजी होता है दोस्तों। अब आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य दिया गया है, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अब नहीं होता है, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिए, मैंने करा हुआ है। मैंने करा हुआ नहीं है दोस्तों, मैंने किया है। अगला देखिए दोस्तों, दिया गया है, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ। मैं आपका आदर करता हूँ, ना कि श्रद्धा करता हूँ। श्रद्धा भाव प्रकट अलग होता है दोस्तों, और आदर भाव अलग होता है। मैं आपका आदर करता हूँ, ना कि श्रद्धा करता हूँ, इसलिए ये शुद्ध है दोस्तों। अगला देखिए, तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया है। तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। अपने का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। अगला देखिए, दिया गया है, मैंने कल बम्बई जाना। मैंने का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे कल बम्बई जाना है, कि न कि मैंने कल बम्बई जाना है। अगला देखिए, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना। तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो, करना नहीं दोस्तों, करो। अगला देखिए, अभी आपको प्रश्न उत्तरी कराया जाएगा। लगभग 60 प्रश्न रहेंगे जो आपको करना होगा। उसमें आपको दिया रहेगा 4 ऑप्शन, आपको देखकर बताना होगा कि कौन सा शुद्ध है और अशुद्ध है। अभी यह एक प्रैक्टिस टॉपिक है, जहां आप देख के बता सकते हैं कि हाँ, इसमें यही गलती है। जैसे, उसके यहाँ से केवल 10 मिनट हुआ। उसके यहाँ से गए मात्र 10 मिनट है। यहाँ केवल का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, मात्र का प्रयोग होगा। अगला देखिए, दिया गया है कि मेरे को पुस्तक चाहिए। मेरे शब्द का प्रयोग गलत है दोस्तों, मुझे पुस्तक चाहिए, इसलिए ये शुद्ध है। वाक्य में दिया गया, 2 पूड़ियाँ सेक दो। सेक न दो, पूड़ियाँ बना दो दोस्तों, पूड़ियाँ बना दो। अगला देखिए, हम काशी विद्यापीठ में पढ़े हैं। मैं काशी, हम बहुवचन हो जाएगा दोस्तों, मैं काशी विद्यापीठ में पढ़ा हूँ। अगला देखिए, वह रुग्ण शैया पर पड़ा है। वह रुग्ण शैया नहीं, रुग्ण अवस्था में पड़ा है। अब आपको प्रश्न दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है दोस्तों। कौन सा वाक्य शुद्ध है? नंबर ए, यह आँखों से देखी घटना है। बी, यह आँखों देखी घटना है। सी, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है। डी, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है दोस्तों। ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, यह आँखों देखी घटना है दोस्तों। अगला देखिए, वाक्य का इसमें भी आपको शुद्ध बताना है कि आरो यारो का सारा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ए, बी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। सी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। डी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। कौन सा सही है दोस्तों? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी दोस्तों, ना कि विचित्र, ना अलौकिक, ना दैवी, विलक्षण बुद्धि थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। ये भी आरो यारो 2013 में पूछा गया था। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है।
अब आप देख ही रहे हैं, जब शरतकालीन दे दिया है तो दिनों को देने की आवश्यकता नहीं थी। शरत काल के दिनों में ये भी गलत है दोस्तों। अगर शरत काल ही दे दिया है तब यही सही हो जाए क्योंकि इसमें दिनों को उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें भी किया गया है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या शरत दिनों में होता है या शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, दिया गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। कौन सा सही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा सही है? दही खट्टा होता है कि खट्टी? दही वैसे भी पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी दही खट्टा होता है, ना कि खट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है। कोई पाती लिखता है दोस्तों, ये तो बिल्कुल देखने में ही गलत है, लग रहा है दोनों देखने में गलत लग रहा है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। सुरेश तो वैसे भी पुल्लिंग है, इसलिए ये गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। प्रज्वलित, उज्ज्वल, समुज्ज्वल, समुज्ज्वल, इसमें से कौन सा शुद्ध है? अशुद्ध है दोस्तों। अशुद्ध कौन सा है दोस्तों? यही अशुद्ध है दोस्तों, समुज्ज्वल आधा जा और होता है इसके साथ। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद, कौन सा सही है दोस्तों? निश्चेष्ट ऐसा नहीं लिखा जाता है दोस्तों, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि यही अशुद्ध है और सभी शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि धोबिन, धोबनी, धोबीन या धोबनी, कौन सा सही है दोस्तों? आप जानते हैं कि धोबिन शब्द यही शुद्ध लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है आपको, कौन सा शुद्ध है। भगीरथी, भगीरथी, भागीरथी या भागीरथी, कौन सा शुद्ध है दोस्तों? भागीरथी होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ए बिरहड़ी, बी बिरहरिड़ी, सी बिरहिरड़ी, डी बिरहड़ी, कौन सा शुद्ध है दोस्तों? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, यही शुद्ध है दोस्तों, बिरहड़ी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी आपको इसमें भी चयन करना है कि अंत्याक्षरी, पूजनी, तदोपरांत, कवित्री, कौन सा शुद्ध है दोस्तों? अंत्याक्षरी यही शुद्ध है दोस्तों और सभी गलत हैं। पूजनी नहीं होता है दोस्तों, पूजनी होता है। कवित्री नहीं होता, कवित्री होता है। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, दिया गया है कि किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों। आपको अशुद्ध बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या भुक्खड़, भुक्खड़ गलत है दोस्तों क्योंकि जहाँ खा लगा है वहाँ आधा का होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है। ए निरुनासिक, बी छिंदरनवेशी, सी गत्यर्थ, डी अंतश्चेतना, कौन सा शुद्ध है दोस्तों? अंतश्चेतना यही गलत है दोस्तों, इसमें आधा सा का प्रयोग होता है, ना कि स्रा का। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि इसमें से वाक्य शुद्ध कौन सा है। आपको बताना है कि आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। आपको भूमि भवन वाहन का अनुभव सुख की प्राप्ति होगी। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो वाक्य काफ़ी कठिन लगते हैं। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। को शुद्ध बताना है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा।
इसमें से कौन सा शुद्ध है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है, क्योंकि आपको भूमि, भवन, वाहन का अनुभव, सुख की प्राप्ति होगी, यही दोस्तों वाक्य शुद्ध है। लग तो सभी रहा है लेकिन सब शुद्ध नहीं है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, दिया गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क की झांकियां वापस लौट गई। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यही शुद्ध है दोस्तों। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यही शुद्ध है। अगला देखिए, दिया गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आप जानते हैं कि कवित्री सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इनमें से कौन सा शुद्ध है। चारों ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, कवित्री होता है। अब दिया गया है कि शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा कौन सा शुद्ध है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यही शुद्ध लिखा जाता है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा और ईर्ष्या कौन सा शुद्ध है दोस्तों। ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे, यही शुद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी का आपको पहचान करना है कि कौन सा अशुद्ध है। उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल या उज्ज्वल। आप देखकर ये बता सकते हैं कि उज्ज्वल अशुद्ध है, क्योंकि इसमें आधा जा का और प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, आपको शुद्ध रूप बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। दुर्निवार, दुर्निवार, दुःनिवार और दुर्निवार, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही है, दुर्निवार होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ऊँटों का डट डट जा रहा है। ऊँटों वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। ऊँटों के क्या जाता है, कारवां जाता है कि जत्था जाता है कि काफिला जाता है कि बेड़ा जाता है, क्या जाता है दोस्तों। ऊँटों का काफिला जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऊँटों का काफिला जा रहा है, यही शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तनी कौन सा शुद्ध है। सन्यासी, अकाल, आजीविका, अनुगृहीत, कौन सा शुद्ध है दोस्तों। यह सन्यासी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, इसमें भी आपको छांटना है कि कौन सा शुद्ध है। दिया गया है अंत्याक्षरी, 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 कौन सा शुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है, अंत्याक्षरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध कौन है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। अनाधिकार ये भी देखने में ही गलत लग रहा है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। इनमें से कौन सा शुद्ध होगा, आप देखते रहिए। यह आपकी चेष्टा अनधिकार है, ये दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। यह आपका अनधिकार ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ना कि ऐसे ऐसे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों, आपको बताना है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये तो गलत है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, ये भी गलत है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, भाग नहीं दिया है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, वाक्य सही आपको बताना है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कि द्वारका, अंतर्धान, अहिल्या, पूजनीया,
कौन सा शुद्ध है दोस्तों? द्वारका ऑप्शन सही है, ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको शुद्ध वाक्य बताना। वह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, तो एकदम गलत है। कई हाथियाँ जा रही हैं, कई हाथियाँ जा रही, ये भी गलत है दोस्तों। अब चाहे सही हो। वह रुमाल अच्छी है, उसका मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है दोस्तों। यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, इसमें से शुद्ध छाटना है कि डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। प्रभारी नहीं होता, प्रभारी होता है दोस्तों, ये भी गलत है। आज मैं 31, ये भी गलत है दोस्तों। 31 वर्ष का हो गया हूँ। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, तुषारपात हुआ है, ये गलत है दोस्तों। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, यही शुद्ध है दोस्तों। हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, यही शुद्ध लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि कौन सा शुद्ध है। वाङ्मय, वांग्मय, वांग्मय कि बांग्मय, कौन सा शुद्ध है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको शुद्ध का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 31, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। बी, श्याम सज्जन आदमी है। सी, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। डी, इनमें से को एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अंतर्धान, खष्टम, सहस्त्र, अनुसांगिक, कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? अंतर्धान होता है कि ना कि अंतर्ध्यान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अभी 33 हो गया। इस 33 आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि कौन सा शुद्ध है। कौशल्या सही लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त सही लिखा गया है, और मेघनाद गलत लिखा गया है। मेघनाथ होता है दोस्तों, ना कि नाद होता नहीं। कौशल्या में ये सही है दोस्तों, और राहुल संकृत्यान भी सही है। कौशल्यम सिटी वाला सा होता है, तलब्बी सा, जिसे हम कहते हैं कौशल्या, ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ए वाला सा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अशुद्ध कौन है दोस्तों? अधीन शुद्ध है दोस्तों, भागीरथी शुद्ध है, और जागृत गलत होता है, जागृत होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुगृहित शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, ज्योत्सना शुद्ध आपको चयन करना है। ज्योत्सना दोस्तों गलत है, ज्योत्सना ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, आप जानते हैं कि इसमें भी आपको शुद्ध का चयन करना। हिरण्यकशिपु दोस्तों, ये तीनों गलत हैं, क्योंकि कशिप होता है कि ना कि कश्यप होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का महत्व। वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी, इनमें से कौन सा शुद्ध है दोस्तों? सन्यासी। सन्यासी में दोस्तों एक यहाँ पर बुंदी रहती है, इसलिए यह गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होता है दोस्तों? जो हाथी के पीठ पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, हौदा कहते हैं, काठी कहते हैं, बख्तर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। हौदा शुद्ध है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, यह शुद्ध है दोस्तों? ये तो शुद्ध नहीं है, आपको शुद्ध रूप इसका निकालना है। कौन सा शुद्ध होगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यही शुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए वाक्य में से त्रुटिहीन आपको
शुद्ध बताना है कि कौन सा त्रुटिहीन वाक्य है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान गलत है दोस्तों। मेरे घर के पास एक पान की दुकान, ये भी गलत है दोस्तों। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। इसमें एक पानों वाली दुकान है, एक पान की दुकान नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, यही शुद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध आपको बताना है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी कि प्राण को दांव पर लगा दिया, ये गलत है दोस्तों। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए दोस्तों, ना कि वन को गए। ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, इसमें से कौन सा शुद्ध है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक है शुद्ध वाक्य। पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, ये भी तीनों गलत है दोस्तों। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, निम्नलिखित में वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य गलत है आपको बताना है। कौन सा वाक्य गलत है? संभवतः मैं रविवार को आऊँगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। सी, विद्या सदैव रहने वाला धन होता है। विद्या सदैव रहने वाला धन होता है, यही गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया है। इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है शुद्ध, कौन सा नहीं है सही। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, सही बात है। आपने उसे टका सा जवाब दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, पैर में गिर पड़े, यही गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है दोस्तों। कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अध्यापका ना अध्यापिका होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए सही है वो। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें भी आपको अशुद्ध का चयन करना है, कौन सा अशुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? उसने कहा था कि आप उसे जानते हैं, ये शुद्ध है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, सही है। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, सही है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, यही गलत है दोस्तों। आम सभा में प्रत्येक वर्ग होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य गलत है? कौन सा वाक्य गलत है? निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। वह सकुशल घर पहुंच गया। मोती सीप में पलता है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। निरपराधी, यही गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। दिए गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको बताना है कि हम लोग आपका आभार मानते हैं, आभार प्रकट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। आभार मानते नहीं, प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको शुद्ध, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। इसमें आपको शुद्ध रूप बताना है कि श्याम जल से पौधे को सींच रहा है, किस से सींच रहा है, क्या आपको कौन सा शुद्ध है, यही बताना है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है,
श्याम को जल से सींच रहा है पौधे को। श्याम पौधे सींच रहा है, यही शुद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने की योग्य है, वह दंड योग्य है, यही शुद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, वह दंड योग्य है। अगला क्वेश्चन आपको अशुद्ध बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 51, उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, उसमें बचपना होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है दोस्तों। यह क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो या आपके काम का हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य शुद्ध रूप लिखना है। कौन सा शुद्ध है दोस्तों, पति पत्नी के झगड़े को क्या हेतु हो सकता है, ये गलत है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए